रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, उसकी फरमाबरदारी की जाए। अब तीसरी बात, तीसरी खसूसियत इस मुआशरे की क्या है? तीसरी खसूसियत ये है कि इस मुआशरे के अंदर जितने लोग रहते हैं, बसते हैं, उनका ये काम बनता है, अगर कोई मुसलमान परेशान है, परेशानी की आलम में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई की मदद करे। ये तीसरी है खुसूसियत। तीसरी खुसूसियत ये है कि अपने भाई मुसलमान को मुश्किल से निकाले, उसकी मदद करे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इंसान दुनिया के ऊपर किसी मुसलमान भाई की मुश्किल को आसान करता है, उसकी मदद करता है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उस मुसलमान की, उस आदमी की मुश्किलों को आसान फरमाएंगे। आज हमारे मुआशरे में इस तरह के बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो इस अमर के अंदर शामिल हैं। अक्सरियत नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो मुसलमान के दर्द को समझता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जुबान से कहते नहीं है, जुबान से कहते नहीं है, लेकिन कमजोर होते हैं, मुश्किल में होते हैं, किसी को बताते नहीं, क्यों? शर्म के मारे। तो मेरे भाइयों, जहां हम औरों की मदद करते हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपने जनाब अज़ीज़ो अकारब की, वहां हम अपने हमसाये का भी ख्याल कर लें। क्या वो कैसा रह रहा है, वो कैसे है, किस मुसीबत में है। तो ये तीसरी खुसूसियत थी कि हम अपने मुसलमान भाई की मदद करें, मुसलमान भाई की मदद करें। अगर उसके ऊपर मुश्किल वक्त आ चुका है तो हमें चाहिए हम उसकी मदद करें, उसकी मदद करें, ताकि हमें अल्लाह ताला हमारे गुनाह से निजात देकर हमें जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा दे। जब हम लोग, हमारा मुआशरा ये काम करने शुरू कर देगा ना, तो मेरे भाइयों, हमारा मुआशरा कामयाब हो जाएगा। अब चौथी बात क्या है? इस मुआशरे की चौथी बात कड़वी बहुत है। चौथी बात यह कि आज हमारे मुआशरे के अंदर बेपर्दगी बहुत है। देवर से पर्दा कोई नहीं करते, इल्ला माशाल्लाह, काम में जो करने वाले हैं। कहते हैं ये भी अपना है, ये भी चचे का बेटा है, ये मम्मू का बेटा है, ये खल्ला का बेटा है, ये पुप्पू का बेटा है, लिहाजा पर्दा कोई नहीं, सब अपने हैं। क्या हमारा मुआशरा अल्लाह के रसूल की तालीम से आगे जो निकल गया है? क्या अल्लाह के कुरान से आगे निकल गया है? अल्लाह के फरमान याद नहीं है, रसूलुल्लाह की बातों को हमने याद नहीं किया। अल्लाह पर कबीरा। मेरे भाइयों, शैतान बहुत तेज है, शैतान बहुत तेज है। मत किसी के ऊपर इतना भरोसा करें कि जनाब ये फलां है, ये बहुत नेक है, ये फलां है, फलां है, लिहाजा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शैतान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म के अंदर ऐसे भाग रहा होता है जैसे इंसान के जिस्म में खून भाग रहा होता है। इस तरह शैतान गर्दिश करता है जिस्म के अंदर। उसका हर वक्त ये दाव है, मैं किसी ना किसी मौके पर इसको अल्लाह की राह से हटा दूं, इसको हक से दूर कर दूं, मैं इसको गुमराह कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के नजदीक औरतें लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। ऐसे आज टाइट लिबास पहनती हैं, पजामे पहनकर सड़कों की जिंद बनती हैं, बाजारों की जिंद बनती हैं, गुनाह की दावत देती हैं। अल्लाह पर कबीरा। काश कि ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियां, ये आज अल्लाह के रसूल की तालीमात को जान लें, अल्लाह के रसूल की तालीमात को पढ़ लें, हो सके इनकी जिंदगी पकड़ जाए, हो सके इनकी जिंदगी बेहतरी में शामिल हो जाए। भाइयों, मैं तो ये बात कहा करता हूं, जब हम अपनी बेटियों को
अगले घर में भेजना हो, शादी करनी हो, तो मैं ये कहा करता हूं कि उनको कम अज कम 4 सूरतों का तर्जमा और तफसीर जरूर पढ़ा लें। अगर पूरा कुरान नहीं पढ़ा सकते तो तर्जमे के साथ कम अज कम 4 सूरतें तो पढ़ा दें उनको। सूरह अहज़ाब, सूरह नूर, सूरह तलाक और सूरह निसा, ये 4 सूरतों का उनको कम अज कम तर्जमा सिखला दे, तफसीर पढ़ा दे, ताकि उनको पता चल जाए हमने पर्दा किससे करना है, हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, हमने अपनी जिंदगी को कैसे बसर करना है, हमने अपने खामतों के हुकूक कैसे पूरे करने हैं। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल के पास, कहने लगा अल्लाह के रसूल, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरमाया देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। अल्लाह पर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने ये बात कही कि देवर मौत है, क्या मतलब है इसका? अगर आज हमारे मुआशरे के अंदर लोगों ने अपनी बेटी को पर्दा ना करवाया, इस्लामी तालीम ना दिलवाई, इतना भरोसा किया लोगों के ऊपर कि अगर हमारी बेटी बहन या बहू बैठी हो और सब पास बैठे हो तो पर्दा ना किया हो, तो मेरे भाइयों शैतान हमला कर सकता है, शैतान हमला कर सकता है। आज अपने अपने घरों की इस्लाह कर लें, आज अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को और अपनी बहनों को पर्दे की तरगीब दूध लाएं, पर्दा जरूर करवाएं। मेरे भाइयों, औरत का माना क्या है? औरत का माना ही पर्दा है, औरत का माना ही पर्दा है। अगर आज हमारी खवातीन पर्दे की हालत में अपना लिबास बना ले, उसके मुताबिक चलना फिरना शुरू कर दे, तो मेरे भाइयों कोई भी इंसान नजर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम जाते हैं कसाई के पास, कसाब के पास जाते हैं ना गोश्त देने, जनाब ये 2 किलो या 3 किलो गोश्त बना के दे दें, इसको डबल ट्रिपल शैपर ऊपर चढ़ा लें। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि कोई देखे ना इसमें क्या है, इसमें गोश्त है क्या, गोश्त के अलावा क्या चीज हो सकती है। अच्छा, हमने 2-3-4 किलो गोश्त देना हो, हमने उसको लोगों की नजरों से महफूज करने के लिए उसके ऊपर डबल ट्रिपल शैपर लगवाए। अच्छा, शैपर उस गोश्त की फिक्र पड़ गई, लेकिन जो गोश्त अल्लाह ने औरत को दिया है, जो तेरी बीवी को दिया है, जो तेरी बहन को दिया है, पूरा जिस्म जो गोश्त से भरा हुआ है, हमने उसको छुपाने के लिए बंदोबस्त नहीं किया। अल्लाह अकबर। मादर कर, तो मेरी बातों को बुरा नहीं मनाना। गोश्त जो हमने खाना है उसको हासिल करने के लिए, उसको लेने के लिए, हम उसको लोगों की नजर से बचाने के लिए थैले में डालते हैं। शैपर में जो अच्छे वाला शैपर होता है जिससे नजर नहीं पड़ती, वो शैपर लगवाते हैं। वो उसकी इतनी फिक्र, उस गोश्त की इतनी फिक्र, जो उसके अलावा जो हमारा घर का गोश्त है, जो हमारी बहन बेटी बहू है, उसका ख्याल ही नहीं, उसके जिस्म का गोश्त का ख्याल ही नहीं हमें कि हमने इसके जिस्म को छुपाना है। तो मेरे भाइयों, अगर कामयाब इस मुआशरे को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पढ़ना पड़ेगा, उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। अगर हमने उसके मुताबिक अमल ना किया, अल्लाह के फरमान को हमने अपनी जिंदगी में लागू ना किया, तो मेरे भाइयों हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है, हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलनी है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। तो आओ अल्लाह से दुआ करते हैं, जो मैंने तालिब इल्म ने अपनी बातें सुनाई, रसूलुल्लाह की बातें सुनाई, अल्लाह मेरे समेत